जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज आप सभी लोगों को मैं महाशिवरात्रि पे एक बड़ा ही अद्भुत, शीघ्र फलप्रद, अति चमत्कारिक प्रयोग को बतलाने जा रहा हूँ, जिसको करने से आपके ऊपर भगवान शिव की कृपा निश्चित बन जाती है। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव इस प्रयोग से। प्रयोग है 11 लीटर सामान्य जल, उसमें आपको 2 लीटर दूध मिलाने हैं और कम से कम 1 लीटर गंगा जल। अब उसमें आपको पीली सरसों 5 रुपए की, मदार के फूल जिसको आक का पुष्प भी कहते हैं, इसका पुष्प आपको ले लेना है कम से कम 50 की संख्या में हो। 5 चम्मच घी, 2 चम्मच शहद, 1 चम्मच काली तिल, समी का पत्ता कम से कम आप 1 मुट्ठी के हिसाब से उसमें डाल दीजिएगा। बेल का पत्र 21 की संख्या में आप ले लीजिए। सबको उसी में डालना है, उसका बज्र तोड़ दीजिएगा, जो उसमें डंडी होती है उसे आपको तोड़ लेना है। सभी सामग्रियों को उसी दूध मिश्रित जल में ही मिला देना है। अब इसके बाद एक लोटे से निकालना है उस जल को और भगवान शिव को स्नान कराना है। 1 लोटा जल आपको निकाल लेना है और भगवान शिव को बहुत ही प्रेम पूर्वक धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तुरंत निकाले बाल्टी से और उलट दिए, ऐसे नहीं। जितना प्रेम स्नेह से आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, उतना ही ज़्यादा शिव आपको अपनी विशिष्ट कृपा प्रदान करेंगे। आपको 21 घी का दीपक जलाना है। ये केवल एक बार करना है महाशिवरात्रि के दिन शिव जी के समीप में। इसी मिश्रित जल से भगवान शिव के विग्रह को आपको स्नान कराना है। भगवान शिव को जब आप स्नान कराएंगे तो उस मध्य में आपको भगवान शिव को स्नान कराते रहें और भगवान शिव के 108 नाम अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करते रहें, अथवा इनके पंचाक्षर मंत्र का, अथवा इनके मृत्युंजय महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं मानसिक रूप से। भगवान शिव का सेवा अगर आप इस भांति करते हैं तो बड़ा ही चमत्कारिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कोई भी संकट समस्या नहीं है जिसको प्रभु दूर ना कर दें। जैसा मैंने आप सभी लोगों को बतलाया है, ठीक उसी तरीके से आप भगवान शिव को महाशिवरात्रि की रात्रि में अभिषेक कराएं। ये क्रिया दिन में नहीं करनी है, ये प्रत्येक क्रियाएं रात्रि में ही होंगी। रात्रि में चाहे जब आपके पास समय मिले, ऐसा नहीं है कि 12 बजे नहीं करना है, 11 बजे नहीं करना है। ये सब जो समय है, ये रात्रि में समय का मान महाशिवरात्रि के दिन कोई महत्व नहीं रखता। पूरी रात्रि ही शिव की रात्रि है, तो आप अपनी इस क्रिया को जब आपको समय मिल जा रहा है रात्रि में जाके संपन्न कीजिएगा। साफ सुथरे वस्त्र आप धारण कर लीजिएगा और मंदिर में आपको बैठ करके कोई पूजा नहीं करनी है। सारी क्रियाओं को शिव को स्नान कराइए तो आप खड़े ही रहिए और मंदिर में अपने कार्य की पूर्णता के पश्चात ही आप मंदिर में बैठिएगा। जाते ही वहाँ बैठ करके आप सामग्रियों को तैयार करें, ऐसा नहीं। आप सब कुछ अपने घर कर लीजिए और मंदिर जाइए, वहाँ पे केवल आपको क्रिया शुरू कर देनी है। घी का दीपक जलाते समय आप हनुमान बैठक में बैठ सकते हैं। पालथी मार करके दीपक तैयार मत कीजिएगा, मतलब आपको वहाँ आसन नहीं जमाना है। खड़े होकर के ही आपको भगवान शिव का यह पूजन रात्रि में संपन्न करना है। और जब यह क्रिया पूर्ण हो जाएगी तो उसके बाद मंदिर में आप बैठ सकते हैं, अपना अनुनय विनय भगवान शिव के सन्मुख प्रकट कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो आप 11 माला, 10 माला, 11 माला पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। इसमें आप ये मत फंसिएगा कि मेरा दीक्षा नहीं हुआ है तो कोई अपराध हो जाएगा, तो ऐसा वैसा जो भी बात है, इसमें फंसना नहीं है। आप आसानी से भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। तो भगवान शिव के इस अत्यंत ही चमत्कारिक, शीघ्र फलप्रद अभिषेक को संपन्न करें। ऐसे ही आप सभी के सन्मुख में उपस्थित होता रहूँगा दिव्य चमत्कारिक प्रयोगों को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।